वेलकम टू पढ़ाई गुरुजी। आज है 7 सितंबर 2020 और आज के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम लोग डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केशवानंद भारती का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में केशवानंद भारती का निधन हुआ है, वे एक प्रतिष्ठित धर्मगुरु थे। वे एडनीर मठ के संचालक भी थे। अब आपने केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य वाले केस के बारे में जरूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि वह केस क्या था। केरल राज्य सरकार ने एडनीर मठ की जमीन को अधिकृत करने का फैसला किया, जिसके बाद केशवानंद भारती ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 को इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा, पार्लियामेंट संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, परंतु संसद संविधान की आधारभूत संरचना नहीं बदल सकती और प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पंग लेपसोल त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो अभी हाल ही में पंग लेपसोल त्यौहार सिक्किम राज्य में मनाया गया है। अच्छा, ये पंग लेपसोल त्यौहार क्या है? तो पंग लेपसोल सिक्किम में सिक्किम के संरक्षक देवता के रूप में माउंट खंग चेन जोंगा के प्रतिष्ठापन के लिए मनाया जाता है। अच्छा, सिक्किम में तो पंग लेपसोल त्यौहार मनाया जाता है। उत्तराखंड में क्या मनाया जाता है? उत्तराखंड में फूलदेही त्यौहार मनाया जाता है। त्रिपुरा राज्य में लाई हरोवा त्यौहार मनाया जाता है। ये तीनों त्यौहार आपको याद रखने हैं। अब बात आई है सिक्किम की, तो ये रहा सिक्किम मैप में। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम की लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या 32 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बजाज आलियांज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में बजाज आलियांज के नए ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बने हैं। आयुष्मान खुराना ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यमों से इसकी उत्पादों और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देंगे। अच्छा, आयुष्मान खुराना तो बजाज आलियांज के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कियारा आडवाणी हाल ही में मिंत्रा की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है और ड्वेन ब्रावो SBO-TOP के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अच्छा, ये SBO-TOP क्या है? तो SBO-TOP एक वैश्विक ऑनलाइन सट्टेबाजी का मंच है। अब बात आई है बजाज आलियांज की, तो बजाज आलियांज की स्थापना हुई है 2001 में। इसका मुख्यालय पुणे में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के MD और CEO हैं तपन सिंघल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंग्लिश प्रो नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में इंग्लिश प्रो नामक मोबाइल एप्लीकेशन रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के संस्थान हैदराबाद के विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। अच्छा, इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को भारतीय अंग्रेजी उच्चारण को भारतीय तरीके से विकसित करने में मदद करना है। अब बात आई है रमेश पोखरियाल निशंक की, तो रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में ड्रग पार्क की स्थापना होगी? तो अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य में ड्रग पार्क की स्थापना होगी। गैर खनिज क्षेत्र में औद्योगिकरण के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार ने बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय किया है और इस पार्क में केंद्रीय अपशिष्ट उपचार संयंत्र, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि सहित सभी उन्नत बुनियादी सुविधाएं होंगी। अब बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा की लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। चिल्का लेक उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। अच्छा, स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? तो स्वयं का फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट। क्या? स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट।
असम राज्य सरकार ने लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है और इस योजना के तहत चयनित युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए सीड फंड के रूप में 50,000 रुपये भी दिए जाएंगे। अब बात आई है असम की, तो ये रहा असम मैप में। असम की कैपिटल है दिसपुर। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम की लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी बन गई है? तो अभी हाल ही में अडानी ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर कंपनी बन गई है। अब बात आई है अडानी की, तो अडानी की स्थापना 20 जुलाई 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन हैं गौतम अडानी। इसके प्रेजेंट टाइम के सीईओ हैं करण अडानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव छत्रपति शिवाजी बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस नामक प्रकाशन किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में यूएनईपी ने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस नामक प्रकाशन लॉन्च किया है। यूएनईपी ने एक नया प्रकाशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस नामक प्रकाशन लॉन्च किया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दुनिया भर में 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। अब बात आई है यूएनईपी की, तो यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। क्या? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 5 जून 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं इंगर एंडरसन। अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इयान बेल ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वे किस देश के क्रिकेटर थे? तो अभी हाल ही में इयान बेल ने संन्यास लेने की घोषणा की है और ये इंग्लैंड देश के क्रिकेटर थे। अब रिवीजन क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच इंदिरा नेवी अभ्यास शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। ये थे आज के करंट अफेयर्स से जुड़े 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा हम हमारे इंस्टाग्राम पेज पर डेली करंट अफेयर्स से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर पढ़ाई गुरुजी सर्च करके हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।